नेक्स्ट क्वेश्चन, द decomposition of dimethyl ether leads to formation of CH4H2CO। तो डाईमिथाइल ईथर क्या होता है, ये लिखा है इसका फार्मूला, ईथर के दोनों तरफ दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो डाईमिथाइल ईथर है, ये डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, मीथेन H2 और CO। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गिवन है, ये K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईथर रेज़्ड टू पावर 3/2। तो आप देख सकते हो कि ये 3/2 है, ये 1 है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट्स मैच नहीं कर रहे इसके, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा इसका मतलब ये एक स्टेप में नहीं हो रहा। तो एनीवेज ये तो एक्सपेरिमेंटल ही होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन द प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल। तो जो रिएक्शन का रेट है वो स्टडी कैसे कर रहे हैं हम लोग, वेसल में जो प्रेशर है उसको नोट करके। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है रिएक्शन के रेट को स्टडी करने का, कि आप गैसेस के प्रेशर को मेजर करते रहो, तो गैसेस के प्रेशर आप मेजर कर रहे हो, उससे आपको पता चल जाता है कितना रिएक्टेंट खत्म होगा, कितना प्रोडक्ट बन गया। चलो, सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। तो रेट को एक्सप्रेस करना हो तो आप चाहे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईथर ले लो, चाहे प्रेशर ऑफ ईथर ले लो। क्यों? पी वी इजिकल टू NRT होता है, तो N/V कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो P इजिकल टू N/V इंटू RT। N/V क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, तो P इजिकल टू CRT। टेम्परेचर और R अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो आप रेट को कॉन्सेंट्रेशन के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और प्रेशर के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो रेट लॉ ये भी हो सकता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर रेज़्ड टू पावर 3/2, या फिर रेट इज इक्वल टू K टाइम्स प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर रेज़्ड टू पावर 3/2। इन दोनों में K डिफरेंट होगा, लेकिन ओके K बदल जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तुम पहले वो तो पढ़ के आओ ना सारा। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स, तो रेट का एक्सप्रेशन ये है K इंटू प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर रेज़्ड टू पावर 3/2। ये कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, इसलिए उसने क्वेश्चन में दे रखा है, आपसे पूछा नहीं है, ठीक है ना। तो प्रेशर को बार में मेजर किया और टाइम को मिनट्स में, तो ये उसने बोल रखा है कि भाई प्रेशर को मैं बार में मेजर कर रहा हूँ और टाइम को मिनट में। देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। आपसे रेट के यूनिट पूछे हैं और रेट कांस्टेंट के यूनिट पूछे हैं, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो देखो, रेट क्या होता है, चेंज इन समथिंग, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है ना रेट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लगा लो, चाहे चेंज इन प्रेशर लगा लो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गए रेट के यूनिट्स इज इक्वल टू। अच्छा, पहले तो हम रेट के यूनिट ही बता देते हैं। उसने रेट के यूनिट पूछे हैं, तो हम यहाँ पे उसने प्रेशर का चेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम रेट को क्या लेंगे, चेंज इन प्रेशर। तो अगर प्रेशर का यूनिट बार है तो चेंज इन प्रेशर का भी तो बार ही होगा ना, तो चेंज इन प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, बार। टाइम का यूनिट उसने क्या दे रखा है, मिनट, तो रेट के यूनिट क्या हो गए, बार पर मिनट हो गए। तो रेट के यूनिट मैंने यहाँ लिख दिया बार पर मिनट इज इक्वल टू K टाइम्स प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। ये देखो, प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर का हम यूनिट क्या लेंगे, बार। प्रेशर का उसने बोला ना बार ले लो, बार रेज़्ड टू पावर 3/2, तो K के यूनिट क्या आ जाएंगे फिर, बार पर मिनट इंटू बार रेज़्ड टू पावर -3/2, है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, बार रेज़्ड टू पावर -1/2 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे तो। ये समझ नहीं आया? ये लाइन समझ में आ गई, ये वाली? हाँ हाँ, हमको क्या दे रखा है, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स प्रेशर ऑफ CH3O CH3 रेज़्ड टू पावर 3/2। अब मुझे रेट के यूनिट पता चल गए क्या है, बार पर मिनट। अब मैं यूनिट निकाल रहा हूँ ना सबके, तो सबके यूनिट डालने होते हैं ना, तो बार पर मिनट इज इक्वल टू K टाइम्स इसका यूनिट क्या है, बार,
रेज टू पावर 3/2, ठीक है ना। तो बार इधर 3/2 उधर जाके -3/2 हो जाएगा ना। सो बार पर मिनट रेज टू द पावर -3/2, सॉरी एक सेकेंड दोबारा, बार पर मिनट, तो ये पहले से ही था, वो एक और आ जाएगा, बार रेज टू पावर -3/2, ये आ गया के, तो ये 1 है, तो 1 -3/2 -1/2, तो बार रेज टू पावर -1/2 मिनट रेज टू पावर -1, ये क्या है के यूनिट्स हैं। तो ये के यूनिट्स आ गए, ये रेट के यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो यही हमने यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है सोल्यूशन में। तो क्या है देखो, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो फिर यूनिट्स ऑफ रेट क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम। चेंज इन प्रेशर का यूनिट क्वेश्चन में बार दे रखे हैं, टाइम का मिनट, तो बार पर मिनट रेट का यूनिट हो गया। फिर जो रेट का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, तो इसलिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होंगे, रेट मतलब यूनिट्स ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ प्रेशर रेज टू द पावर ऑर्डर। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का यूनिट क्या होगा, जो कि प्रेशर का यूनिट होगा, ठीक है ना। तो यूनिट्स ऑफ रेट क्या है, बार पर मिनट, और यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है, बार, और ऑर्डर क्या है 3/2, तो बार रेज टू पावर -1/2 मिनट रेज टू पावर -1। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये हमने ऑलरेडी नोट्स में लिख रखा है। किस किस पे डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शन का रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर गैसेज हैं तो प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों की डिपेंडेंस हम मैथमेटिकली भी देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में, ओके। ये तो हम स्टडी कर ही रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब पे डिपेंड कर सकता है, ये अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे तो सबको ही डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे सारे करें ये जरूरी नहीं है, मोस्टली करते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे करेंगे, कुछ कैटलिस्ट पे करेंगे, ऐसे। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है फर्स्ट पॉइंट, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। क्या मतलब है इसका, वो रिएक्टेंट मान लो R है ना, अच्छा, तो यहाँ पे C लिख रखा है, मैं R रिएक्टेंट को हम C मान लेते हैं, तो मान लो C बिकम्स D, ये एक रिएक्शन है। तो इसका जो रेट है वो क्या बोल रखा है, K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर। तो सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट C, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर है। हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। पहला देखो सिंपल दिख रहा है, अगर आप इसको डबल कर दोगे तो रेट तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, दिख रहा है यहाँ से, और अगर इसको हाफ कर दोगे तो रेट 1/4 हो जाएगा। सिंपल है ना ये। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, 4 टाइम्स, दूसरे का 1/4 टाइम्स। लेकिन इसको लिखना कैसे है, आप सीधा आंसर नहीं लिख दोगे सोल्यूशन में, आपको पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सोल्यूशन। वो कैसे है देखो, इफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू C² वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लाइन लिखोगे, समझ में आ गई बात। अगला, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, तो R2/R1 क्या होगा, C2/C1। R2 क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन C2 है तो जो रिएक्शन का रेट है उसको R2 बोला गया है, जब कॉन्सेंट्रेशन C1 है तो जो रिएक्टेंट का रेट है उसको R1 बोला गया है। तो अब आपने कॉन्सेंट्रेशन C2 क्या कर दी, 2 टाइम्स कर दी, है ना। तो C2 इज 2 टाइम्स C1 यहाँ पुट कर लिया मैंने, समझ में आ रही है बात है। नीचे C1 है तो ये कट होके क्या आ जाएगा 4। ये स्टेप कैसे लिखना समझ में आ गया, C2 को 2 टाइम्स C1। हाँ, मतलब आपने क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डबल करी ना, तो C1 से 2C1 कर दिया आपने, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, R2 और R1। देखो R2 क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या, R2 होगा K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 का स्क्वायर, और R1 क्या होगा K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, K के कट जाएगा, R2/R1 ही आ गया ना, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस तरह से लिखना है आपने, ऐसे मत लिख देना 4 1/4, ऐसे नहीं, पूरा लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अगला देखो, सेम अगला पार्ट है,
तो इसलिए रिएक्शन का रेट क्या हो गया 4 टाइम्स। हाँ लिखना है, सारा कुछ लिखना है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ्ड, जब रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दी, हाफ कर दी, तो वही R2/R1 C2/C1। इस बार C2 क्या हो गया 0.5 C1 तो 0.25, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1/4 टाइम्स। समझ में आ गई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो क्या दे रखा है आपको, रिएक्शन दी हुई है और उनके रेट के एक्सप्रेशन दिए हैं, रेट लॉ दिया है उनका, ठीक है ना। रिएक्शन को देख के हम रेट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, रेट तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है उसका रेट लॉ, इसलिए उसने रिएक्शन के साथ रेट एक्सप्रेशन लिख के दिया, आपसे पूछा नहीं। समझ में आ गई बात। तो फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन, ये रहा रेट एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ये रही रिएक्शंस। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है और उसके रेट कांस्टेंट के यूनिट बताने हैं। तो ऑर्डर तो देखो सिंपल होता है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में टर्म्स आ रही हैं उनकी पावर्स का सम, तो इसका रेट क्या होगा 2, इसका रेट 1 + 1 2, ठीक है ना 2। और अगला रिएक्शन देखो, अगले रिएक्शन का रेट पावर 3/2 है तो रेट 3/2, इसका रेट और उसका ऑर्डर 1, ठीक है ना। तो हमने यही लिखा हुआ है। फॉर अ जनरल रिएक्शन जिसमें R = K × A e⁻x b⁻I है, ऑर्डर क्या होता है x + y, तो इस तरह से लिखना है। और रेट चलो एक पार्ट तो हमने कर लिया, हमने सबका ऑर्डर तो बता दिया ना, और अब हमको रेट कांस्टेंट के यूनिट बताने हैं। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर रेज़्ड पावर 1 - n/s। n यहाँ पे ऑर्डर है, यही होता है ना। ये हमने डिराइव कैसे किया था, रेट = K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर ऑर्डर, ऐसे ही होता है ना रेट एक्सप्रेशन, है ना। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, तो मोल पर लीटर पर सेकंड = K टाइम्स मोल पर लीटर रेज़्ड टू द पावर n। इसको हम मोल पर लीटर को अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, K के यूनिट मोल पर लीटर रेज़्ड पावर 1 - n/s। तो आपने n तो हर रिएक्शन का निकाल ही लिया, बस n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है तो K के यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ मैंने सारा रिप्रेजेंट किया, देखो। तो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो ध्यान से देखो। ऑर्डर क्या होता है x + y, मैंने ऊपर डिफाइन किया x y क्या है, कि भाई एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसको एक जनरल रिएक्शन है जिसका रेट लॉ K e⁻x b⁻y है, तो ऑर्डर क्या है x + y। तो फिर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ऑर्डर x + y, तो 2 1 + 1 2 3/2 1। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे फिर मैं n की वैल्यू पुट करके K के यूनिट्स निकाल लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो मोल पर लीटर रेज़्ड पावर 1 - 2 पर सेकंड, तो मोल पर लीटर रेज़्ड पावर -1 हो गया, तो मोल रेज़्ड पावर -1 लीटर पर सेकंड। निकाल लोगे ये यूनिट सारे। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।